नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन जैन। श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें देदीप्यमान महासूर्य मानवता के मसीहा शांतिदूत युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी का 63वां जन्मोत्सव समारोह जालना की धरती पर नव्य भव्य रूप में समायोजित हुआ। सूर्योदय के पूर्व से ही महासूर्य की अभ्यर्थना, अभिवंदना और वर्धापना का जो क्रम प्रारंभ हुआ है वो दोपहर पूरे कार्यक्रम में चलता रहा। ऐसे महामानव के जन्मोत्सव समारोह को बनाने को मानो श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया था। विशाल संयम संवत्सरण परिसर में मानो बौना सा बना हुआ था। महाराष्ट्र की धरा को पावन बनाने के साथ एक वर्ष में आयोजित होने वाले समस्त संघीय कार्यक्रम समायोजन की अनुमति प्रदान कर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता आचार्य श्री महाशमन जी ने महाराष्ट्र का मान बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, लंबे लंबे विहार कर एक दिवस पूर्व ही अखंड परिवारजक आचार्य श्री ने जालना में प्रवेश कर जालना वासियों को निहाल कर दिया। जालना की धरा पर शांतिदूत आचार्य श्री का जन्मोत्सव, पटोत्सव और दीक्षा कल्याण दिवस महोत्सव वर्ष का समापन समारोह भी निर्धारित है। शुक्रवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी की मंगल सन्निधि में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उपस्थित हो गई। आचार्य श्री के संसार पक्षीय परिवार जनकों ने थाली आदि बजाकर जन्मोत्सव की बधाई दी तो उपस्थित श्रद्धालुओं की हर्ष ध्वनि के माध्यम से अपने आराध्य की अभ्यर्थना की। सूर्योदय के तुरंत बाद साध्वी वृंद और समणी वृंद भी उपस्थित होकर अपनी भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति दी। तदुपरांत श्री गुरु गणेश तपोधाम परिसर में बने भव्य संयम संवत्सरण में आचार्य श्री महाशमन जी लगभग 9 बजे पधारे तो पूरा वातावरण जय घोष से गुंजायमान हो उठा। आचार्य श्री के मंचासीन होने से पूर्व ही विशाल प्रवचन पंडाल श्रद्धालुओं की विराट उपस्थिति से बौना सा नजर आने लगा। शांतिदूत आचार्य श्री के मंगल महामंत्रोच्चार के साथ 63वें जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ हुआ। बालक मनन बागरेचा ने अपनी बाल सुलभ प्रस्तुति दी। तेरा पंथ महिला मंडल जालना ने जन्मोत्सव के संदर्भ में गीत का संगान किया। जालना के जय माता दी ग्रुप ने अपनी प्रस्तुति दी। शैक्षिक साध्वी कक्षा से संबंधित साध्वियों ने गीत का संगान किया। साध्वी अनुप्रेक्षा श्री जी, साध्वी चारित्रा याजी, साध्वी सुमति प्रभाजी, मुनि देव कुमार जी, मुनि रजनीश कुमार जी, मुनि वर्धमान कुमार जी, मुनि मृदु कुमार जी, मुनि खुश कुमार जी, मुनि जितेंद्र कुमार जी, मुनि नय कुमार जी, मुनि केशी कुमार जी, मुनि चिन्मय कुमार जी, मुनि सिद्ध कुमार जी, मुनि ध्यान मूर्ति जी, मुनि आलोक कुमार जी और साध्वी मुदितय शाहजी ने आचार्य श्री की अभ्यर्थना में अपने विचार प्रस्तुत किए। मुनि हेम कुमार जी, मुनि आदित्य कुमार जी, मुनि पार्श्व कुमार जी, मुनि अनिकांत कुमार जी और मुनि नम्र कुमार जी ने अपने अपने गीतों का संगान किया। समणी प्रणव प्रज्ञागी ने गीत का संगान किया। समणी सौम्य प्रज्ञागी ने अपनी अभिव्यक्ति दी। साध्वी वर्या संबुद्ध यश शाहजी ने आचार्य श्री की वर्धापना में अपने उद्धार व्यक्त किए। आचार्य श्री के संसार पक्षीय ज्येष्ठ भ्राता श्री सुजान मलजी दुगर अनुश्री श्रीचंद दुगर ने भी आचार्य श्री को वर्धापित किया। तदुपरांत संसार पक्षीय दुगर परिवार ने गीत का संगान किया। दुगर परिवार से संबंधित प्रेक्षा व मिहिर और आध्या बख्शावत ने भी अपनी बाल सुलभ प्रस्तुति दी। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें देदी दिवपान महासूर्य आचार्य श्री महाशमन जी ने उपस्थित विशाल जनमेदिनी और चतुर्थ विधि धर्म संघ को पावन संबोध प्रदान करने हेतु कहा कि दुनिया में जन्म होता रहता है। आदमी वर्तमान के जन्मदिन को मनाता है, किंतु अपनी आत्मा पर ध्यान दे तो अब तक प्रायः समस्त आत्माओं ने अनंत अनंत बार जन्म ले लिया है। अनंत जीव योनियों के बाद आदमी मानव रूप में जन्म पाता है। ये मानव जन्म सबसे सर्वोच्च होता है। इस मानव जीवन में आध्यात्म के उत्कृष्ट साधना के द्वारा परम पद मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आदमी अपने इस मानव जीवन में संयम की साधना कर ले, सिद्धि की प्राप्ति कर ले तो जीवन धन्य हो जाता है। जो साधना इस मानव जीवन में हो जाती है वो अन्य किसी जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता। इस जीवन का उपयोग क्या करते हैं वो खास बात होती है। जो व्यक्ति आध्यात्म की साधना, सम्यक ज्ञान व सम्यक दर्शन की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो मानव जीवन सार्थक व सफल हो जाता है। आध्यात्म की साधना का अवसर मिलना विशेष बात होती है। निमित्तों का भी अपना महत्व होता है। मेरी माँ निमा जी ने बचपन में ही मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि मुझे साधु संतों के संपर्क में जोड़ दिया। वो संपर्क मानो इतना घनिष्ठ हुआ, साधु साध्वियों से ऐसी प्रेरणा मिली कि महान पथ पर चलने का अवसर प्राप्त हो गया।
जीवन में माता व अन्यों से ऐसे संस्कार मिल जाते हैं कि वो कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाता है। मेरे पिता श्री झूमर मल जी को जहाँ तक मैंने देखा है कि वे सूर्य को नमस्कार करते व कुछ माला जपते, मुझे पिता का ज़्यादा लंबा साया नहीं मिला। 7 वर्ष की अवस्था में उनका साया उड़ गया। मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता के अनुशासन में रहने का अवसर मिला। परिवार में अनुशासन का महत्व होता है तो उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जीवन में धर्म और अध्यात्म का रास्ता मिल गया। इस मानव जीवन में कुछ हो सके वो खास बात होती है। बाद में गुरुओं का साया व संरक्षण मिला। गुरुदेव तुलसी मुझसे 50 वर्ष बड़े थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उम्र में 42 वर्ष बड़े थे। उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के आसपास भी थोड़ा रहने का अवसर मिला। वे भी मेरे से 21 वर्ष बड़ी थी। मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास होना चाहिए। जन दिवस आता है, ये प्रमोद भाव, प्रोटोकॉल, शिष्टाचार आदि कुछ भी कह लें, इसका आयोजन आदि होता है। इसमें कितनों को बोलने का अवसर मिल जाता है। हमारा चतुर्विद धर्म संघ है। कितनी संस्थाएं हैं, संस्थाओं द्वारा कार्य करने का प्रयास होता है। 6 दिनों के कार्यक्रम का प्रथम दिन है। जीवन में आदमी अच्छा पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। भाग भरोसे नहीं, निरंतर कुछ करने का प्रयास होना चाहिए। अच्छी राह मिले, भीतर में चाह और भीतर में उत्साह रहे तो आदमी अपने जीवन में कुछ प्राप्त भी कर सकता है। जन्म से अजन्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करे, ये हम सभी के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। मंगल प्रवचन के उपरांत जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित 7 बातें ज्ञान की पुस्तक पूज्य चरणों में लोकार्पित की गई। इस संदर्भ में आचार्य श्री ने पावन आशीर्वाद भी प्राप्त किया। दैनिक पत्रिका नायक के विशेष अंक का भी विमोचन आचार्य श्री के समक्ष श्री संजय देशमुख ने किया।